हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 के सवाल नंबर 21 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो आपकी प्रश्नावली 1 अध्याय 4 का जो 21वां सवाल है, इसके पहले के जितने भी सारे सवाल हैं उसको हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें, ताकि बेसिक्स आपके क्लियर रहें और सवाल आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 21वां सवाल आपका कहता है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें और क्यूवें पद और आरवें पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि, आपको एक कुछ सिद्ध करना है, स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले कह के आ रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी का पीवें क्यूवें और आरवें पद हैं, यानी कि ए जो है पीवा पद है और क्यू जो है बी जो है क्यूवा पद है और आर जो है सी जो है आरवा पद है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि पीवा पद ए बी सी पीवें और क्यूवें और आरवें पद हैं, यानी कि ए जो है पीवा पद क्या है, पीवा पद बराबर है आपका ए, और पीवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 और इंटू में डी बराबर कितना है, ए है। क्यूवा पद बराबर कितना है, बी है। तो यानी क्यूवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना है, बी है। और सीवा पद यानी कि आरवा पद बराबर कितना है, सी है। आरवा पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस आर में से एक घटा करके आर माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, सी। आपको सिद्ध करना है कि ए, यहां लिखेंगे हम स्टेटमेंट को, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए क्यू माइनस आर और प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर कितना सिद्ध करना है, आपको 0 सिद्ध करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं LHS को लेकर के चलेंगे और RHS को 0 हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं LHS को जब लेंगे, ए का मान ये है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2, 1, 2, 3 से ए बी सी का क्रमशः जहां जहां ए है ए का मान रख देंगे, जहां बी है बी का मान रख देंगे, जहां सी है सी का मान रख देंगे। तो आइए रखते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी है, और यहां पे क्या है, यहां में इंटू में है ये आपका इसका मान है, इंटू में है आपका क्यू माइनस आर, और प्लस b का मान कितना है, b का मान आपका है a प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू में d, और साथ में इसके क्या है r माइनस पी, तो r माइनस पी हो गया। अगले क्रम में नीचे यहां लिखता हूं c वाले पद को, प्लस में दिया है c का मान कितना है a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, और इससे किसका गुणा करना है, p माइनस क्यू का, तो p माइनस क्यू। ये हमारा रहा LHS। देखिए थोड़ा सा इसमें गुणा करना क्रिटिकल तो होगा ही, लेकिन आपको ध्यान देना है। देखिए Q का गुणा सबसे पहले इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा, फिर माइनस आर का गुणा इसके भी साथ, इसके भी साथ होगा, उसी तरह से इन दोनों का गुणा इसके साथ होगा, उसी तरह से इन दोनों का गुणा इसके साथ होगा। आइए सीक्वेंस से करते हैं। Q का गुणा A के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा AQ, और Q का गुणा P माइनस 1 इंटू डी के साथ होगा तो प्लस का ये आपका होगा P माइनस 1, और इंटू में D के साथ Q का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा QD। माइनस R का गुणा जब होगा तो A के साथ होगा तो माइनस का AR हो जाएगा, माइनस इसका होगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P माइनस 1 इंटू डी है, और R का भी गुणा इसके साथ करना है तो ये आपका हो जाएगा RD। एक का हो गया, प्लस दूसरे का ए का गुणा आर के साथ होगा तो ए आर प्लस का, और आर का गुणा इसके साथ होगा तो प्लस का Q माइनस 1 इंटू में D के साथ R का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा RD। उसी के साथ उसी के जैसे P का गुणा होगा इसमें तो आपका
p का गुणा इसमें होगा तो p का गुणा इसमें होगा तो माइनस के साथ, तो माइनस का ap हो जाएगा आपका, तो माइनस का ap, और q के साथ होगा p का गुणा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ है आपका q माइनस 1, और d के साथ जब p का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा pd। ठीक है, अब इसमें इसी तरह से नीचे का गुणा करते हैं यहाँ पे, तो इसका गुणा p के साथ होगा तो प्लस का आपका हो जाएगा AP, और P का गुणा जब प्लस P का गुणा इसके साथ होगा तो R माइनस 1 है, इंटू में आपका D है, D के साथ P का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा PD प्लस का। अब इसी प्रकार से माइनस Q का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो AQ हो जाएगा, ये माइनस का AQ, और इसके साथ जब गुणा होगा तो माइनस का गुणा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, R माइनस 1 है, ये R माइनस 1 इंटू में D के साथ Q का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा QD। अब देखिए कुछ भी नहीं रखा है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से AQ प्लस का है और ये AQ माइनस का है। यहाँ देखिए माइनस का AR है, ये प्लस का AR है, ये माइनस का AP है, ये प्लस का AP है, तो यहाँ से ये सारे पद कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ बच क्या रहा है, बच रहा है आपका, यहाँ ऊपर में करते हैं, बच रहा है आपका P माइनस 1 इंटू QD, और यहाँ बच रहा है माइनस का P माइनस 1 RD, तो माइनस का P माइनस 1 इंटू RD, तो ये आपका हो जाएगा P माइनस 1 इंटू RD, और यहाँ पे बच रहा है आपका प्लस का Q माइनस 1 इंटू RD, और यहाँ पे बच रहा है माइनस का Q माइनस 1 इंटू PD, और यहाँ पे बच रहा है प्लस का R माइनस 1 इंटू PD, और यहाँ पे बच रहा है माइनस का R माइनस 1 इंटू QD। अब जैसे देखिए हमने इसमें गुणा किया था उसी प्रकार से इनका भी आपस में सब मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे ये दोनों लाइन एक में ही है, तो यहाँ से QD का P में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा PQD, और माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस का QD, और माइनस चिन्ह के साथ RD का गुणा जब P के साथ होगा तो RD का गुणा P के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा PR इंटू D, और माइनस बाहर है तो ये चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा, और 1 में RD का गुणा होगा तो प्लस का आपका RD रहेगा, प्लस इसका जब गुणा होगा RD का गुणा Q के साथ होगा तो QRD हो जाएगा, और माइनस RD 1 के साथ होगा तो माइनस का RD हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे इसमें किया जाएगा तो माइनस का PQ इंटू साथ में D है, माइनस चिन्ह बाहर है तो अंदर का बदल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा PD, और प्लस का PD का गुणा R में होगा तो PRD हो जाएगा, और माइनस 1 में होगा तो माइनस का PD हो जाएगा, और माइनस R में QD का गुणा होगा तो माइनस का QRD हो जाएगा, QRD, माइनस चिन्ह बाहर है तो ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा QD। अब अगर फिर से इसको देखा जाए तो जितने भी टर्म है सारे के सारे आपस में कट रहे हैं, ये QD माइनस का है, ये QD प्लस का है, ये RD प्लस का है, और इसमें RD माइनस का है, QRD ये आपका प्लस का है, और QRD माइनस का है, ये आपका माइनस का PRD, और ये प्लस का PRD, और ये प्लस का PQD, और ये माइनस का PQD इसमें से, और ये प्लस का PD और ये माइनस का PD सारे के सारे आपस में कट गए, कितना आ गया बराबर 0। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है RHS। तो इस तरह से आपका 21वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में सवाल नंबर आपका 22 है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इनके nवें पद बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले दो श्रेणियां जो दी गई हैं वह है 63, 65, 67। पहली श्रेणी जो है 63, 65 और 67 है, और जो दूसरी श्रेणी दी गई है वह है 3, 10, 17। 3, 10 और 17 इस प्रकार से श्रेणी चलती गई है, और बोल रहा है कि n वे पद क्या होंगे, बराबर होंगे n के किस मान के लिए। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर a का मान निकालें तो इस श्रेणी के लिए a का मान कितना है 63 है, और d का मान अगर निकालें तो 65 माइनस 63 कितना है 2 है। अगर इस श्रेणी के लिए निकालें तो इसके लिए a का मान जो है वह 3 है, और d का मान अगर निकालें तो 10 माइनस 3 यानी कि d का मान कितना है 7 है। अब बोल रहा है कि किस मान के लिए nवें पद दोनों श्रेणियों के क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस श्रेणी का जो an होगा वह इस श्रेणी के an के बराबर होगा।
ठीक है, यानी कि इसका nवां पद और इसका nवां पद आपस में बराबर होगा और उसमें n का मान a और d का मान दिया है। n का मान इसके लिए हम निकाल लेंगे और इसके लिए n का मान निकाल लेंगे और दोनों को बराबर दिखाना है, इसलिए n के दोनों मान को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। फिर से एक बार यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए यहां पे हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों श्रेणियों के लिए n के किस मान के लिए इन दोनों का nवां पद आपस में बराबर होगा। nवां पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, an से। ये इस श्रेणी के लिए nवां पद है और ये वाला जो है इस श्रेणी के लिए nवां पद है। तो nवां पद n के किस मान के लिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और an का सूत्र हम जानते हैं होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d। इसका भी सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि इस श्रेणी के लिए हम इसमें a और d का मान इसका रखेंगे और इस श्रेणी के लिए इसमें a और d का मान हम इसका रखेंगे। तो आइए रखते हैं, यहां से a का मान इसके लिए कितना है 63 प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है इंटू d का मान कितना है 2 बराबर a का मान यहां से कितना है 3 प्लस n का मान तो ज्ञात करना है, d का मान कितना है 7 है। ये आपका 63 है प्लस का n के साथ 2 का गुणा होगा तो 2n, n के साथ -1 का गुणा होगा तो -2 बराबर 3 यहाँ है, प्लस का 7 का गुणा n के साथ होगा 7n, -1 का गुणा होगा तो कितना होगा -7। n वाले पद को एक साइड कर लेते हैं और जो ये वाले पद हैं उनको एक साइड, तो 63 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 61 और 7 में से यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर ही लेते हैं 2n है और यहाँ पे 3 में से 7 निकलेगा, ये तो आपका है प्लस का 7n और 7 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा 4 और बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस का 4। 2n को इधर ले आते हैं, 4 को इधर, तो ये आपका 61 है, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 सॉरी माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये आपका 7n है, 2n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आपका 2n, 61 में 4 जुड़ेगा आपका हो जाएगा 65 बराबर यहाँ से 7n में से 2n निकलेगा आपका हो जाएगा कितना 5n। अब n का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 5 को उधर भेजेंगे अगर तो यहाँ आपका n बचेगा, 5 इधर आएगा किसके पास 65 के पास, गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो 13 बचे कितना हो जाएगा 65, यानी n का मान कितना है 13वां। अब इसका an और इसका an हमने दोनों को बराबर किया था, यानी दोनों में जो n का मान जो 13 होगा वह क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, यानी इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे अतः यहां हम एक स्टेटमेंट कि अतः 13वां पद दोनों श्रेणियों के बराबर होंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका 22वां सवाल कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। प्रश्नावली 1 के सारे सवाल हम लोगों ने कर चुका। तो इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।